ओम भगवते वासुदेवाय नमः। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। अच्छेद्य हि अयम् अदहाय अयम् अक्लेद्य हि अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणु अचलः अयं सनातनः। अव्यक्ता अयम् अचिन्तयः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विविदित्वा एनं च अनुशोचितुम् अर्हसि। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे पानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। यह आत्मा अछेद जो काटा नहीं जा सकता, यह आत्मा अदाहाय जिसे जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद जिसे गीला नहीं किया जा सकता अथवा गलाया नहीं जा सकता, और निश्चय ही आशोष्य जिसे सुखाया नहीं जा सकता, तथा ये आत्मा नित्य अचल स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अप्रकट होने के कारण इंद्रियों के लिए आगम्य है। यह आत्मा अचिंत्य है, मन का विषय नहीं है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप का वर्णन करके अर्जुन को शोक त्याग देने का उपदेश करते हैं। मनुष्य के देह को शस्त्रों से काटा जा सकता है, अग्नि से दग्ध किया जा सकता है, जल से गीला किया जा सकता है अथवा गलाया जा सकता है, वायु से शुष्क किया जा सकता है, किंतु आत्मा को ना खंडित किया जा सकता है, ना दग्ध किया जा सकता है, ना आर्द्र किया जा सकता है, ना शुष्क किया जा सकता है, क्योंकि वो विकार रहित और अविनाशी है तथा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो अखंड एवं एक रस है तथा नित्य सर्वव्यापक स्थिर गतिहीन अचल और सनातन है। आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। हम उसे इंद्रियों के व्यापार से, मन के चिंतन से अथवा बुद्धि के तर्क से नहीं जान सकते। विवेक द्वारा आत्मा को अजन्मा नित्य और सनातन जानने पर एवं अनुभूति द्वारा उसका चिन्मय स्वरूप समझने पर मनुष्य मृत्यु के विषय में शोकग्रस्त नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी शोक को पार कर लेता है, क्योंकि वो आत्मा की अमरता तथा देह की नाशवरता को जान लेता है। अथ एव एनं नित्यजातं नित्यं वा मनुष्ये मृतं तदापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण बोले, हे विशाल भुजा वाले वीर अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला अथवा सदा मरने वाला मानता है तो तुझे मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को अमर न मानने पर भी शोक करना अविवेक है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है, अजर अमर है, अथवा मृत्यु होने पर शोक करना अविवेक है। किंतु यदि हम आत्मा को वर्णधर्मा मान लें तो भी मृत्यु के होने पर शोक करना अविवेक है, क्योंकि नाशवान वस्तु के नाश होने पर आश्चर्य ही क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरी विशाल भुजाएं सूचित करती हैं कि तू पराक्रमी महावीर है। महावीर के लिए किसी भी अवस्था में शोक करना शोभा नहीं देता। विचारशील पुरुष मृत्यु का भय छोड़कर तथा जीवन संपदा का सदुपयोग करके उत्तम लक्ष्यों की प्राप्ति द्वारा जीवन में सफल बनने का प्रयत्न करते हैं। आत्मीयता का विस्तार करना तथा क्षुद्रता के महानता और स्वार्थ के परमार्थ की ओर बढ़ना जीवन को सार्थक बनाता है। जातस्य हि ध्रुवः मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अतएव जब जन्म और मृत्यु के विषय में मनुष्य की व्यवस्था है तो मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण युक्ति पूर्वक
मृत्यु के विषय में शोक करने को अविवेक सिद्ध कर रहे हैं। जिस वस्तु का प्रारंभ है उसका अंत निश्चित है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। जिस देह का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना भी असंभावी है। जीवन में किए हुए कर्मों के फल भोग के लिए मनुष्य को मृत्यु के बाद पुनः शरीर की प्राप्ति होती है। मृत्यु के लिए मोक्ष होने तक जन्म मरण का चक्र अपरिहार्य एक व्यवस्था है, जिसके विषय में मनुष्य विवश लाचार है। वहां शोक करने से क्या लाभ? मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसका कोई उपाय संभव नहीं है। विवेकशील मनुष्य व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार करके शांत हो जाता है। व्यवस्था के विषय में प्रकृति के साथ समझौता करके उसे स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है। व्यवस्था को परमात्मा का विधान अथवा प्रभु इच्छा मानकर संतोष कर लेना विवेक है। मृत्यु भी मनुष्य की एक व्यवस्था ही है, जिसे स्वीकार कर लेने पर मनुष्य भयमुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त मनुष्य जीवन मरण एवं संयोग वियोग के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके कर्म संस्कार ज्ञानांग से नष्ट हो जाते हैं। महापुरुष ज्ञान द्वारा मृत्यु के भय का त्याग कर देते हैं तथा ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त के लिए जुटकर जीवन को समृद्ध एवं सार्थक बना देते हैं। ज्ञानी पुरुष जानता है कि वो आत्मा है, देह नहीं। अतएव मरने का क्या भय? महापुरुष मृत्यु के भय से मुक्त होने के कारण देहांत के समय सहर्ष देह त्याग कर देते हैं तथा सामान्य जन की भांति मोहग्रस्त होकर नहीं मरते। श्री कृष्ण अर्जुन को आरंभ में ही आत्मा का स्वरूप समझाकर उसे मृत्यु विषयक मरने मारने की भ्रांति और भय से मुक्त करते हैं और उत्तम उद्देश्यों के लिए कर्म करते हुए जीने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वस्थ एवं ज्ञान युक्त वैराग्य की शिक्षा देते हैं। मिथ्या आकर्षणों एवं प्रलोभनों से विमुक्त वैराग्यवान पुरुष ही ज्ञान का सच्चा अधिकारी होता है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भरत अव्यक्त निधनानि एव सत्तत्र का परिवेदना। हे भरतवंशी अर्जुन, समस्त प्राणियों के देह जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अप्रकट होते हैं तथा केवल जन्म से मृत्यु तक उसके देह प्रकट होते हैं। अतः इसमें शोक में प्रलाप की क्या बात है? सभी को शरीर अल्पकाल के लिए ही मिलता है। संसार में मनुष्य का जीवन इसी प्रकार है जिस प्रकार एक पक्षी रात्रि के अनंत अंधकार से आकर एक विशाल प्रकाशमय कक्ष में के वातायन में प्रवेश करके उड़ता हुआ दूसरी वातायन द्वारा पुनः बाहर चला जाए तथा उसी अनंत के विस्तार में सदा के लिए विलुप्त हो जाए जिससे वो आया है। मनुष्य संसार में कहाँ से आया फिर कहाँ चला जाएगा, ये एक रहस्य ही है। मनुष्य का जीवन काल भी अत्यंत अल्प होता है। इस शरीर का दर्शन न जन्म से पूर्व था न मृत्यु के बाद हो रहेगा। शरीर का रूप शरीर के साथ ही मिट जाता है। इसके अतिरिक्त जन्म के पश्चात शरीर किस आयु में जीर्ण शीर्ण होकर छूट जाए तथा कहाँ और कैसे छूट जाए ये भी ज्ञात नहीं होता। मनुष्य संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही यहाँ से जाता है। वो जो कुछ यहाँ एकत्रित करता है उस सबको यही छोड़ना पड़ता है। यहाँ से जाने के कुछ समय पश्चात मनुष्य को कोई याद भी नहीं करता, और कोई याद भी करता है तो शायद बहुत अल्प समय के लिए। संसार चलाचल का मेला है, यहाँ निरंतर मिलना और बिछड़ना होता रहता है तथा दूसरों को आता जाता देखने वाले सभी को एक एक करके बिना पूर्व सूचना है काल द्वारा धकेल कर बाहर किया जाता है। मृत्यु असंभावी है तथा हर समय सिर पर मंडराती है। यद्यपि सब कुछ यही छूट जाता है, मनुष्य भोग सामग्री को एकत्रित करते रहने में और धन संपत्ति को ऊंचे
अंबर लगाने में जीवन भर भटकता ही रहता है और अंत में विदा होने के समय पश्चाताप करता है कि हाय, मैं अकेला ही जा रहा हूँ तथा मेरे सुत, वित्त, दारा, भवन, परिवार सभी मुझसे छूट रहे हैं। मनुष्य की तृष्णा, वासना और अहंता की परितृप्ति कभी नहीं होती तथा वो उसमें मृग महाराज का की भांति फंसा हुआ निरंतर भटकता ही रहता है। जीवन निर्वाह के लिए जो थोड़ा ही चाहिए, किंतु फिर वे हाय हाय किसके लिए। मनुष्य स्वजन के मोह में फंसकर अपने परिवार के लिए धन संपत्ति बटोरता है और जब वे उससे जीवन काल में ही व्यसनों में फंसकर नष्ट करते हैं तथा उसका अपमान करते हैं, तब वो दुख तो मानता है, किंतु फिर भी माया मोह के कुचक्र में छूटना नहीं चाहता। मृत एक विवेकदायी गुरु है जो मनुष्य को त्याग पूर्वक भोग करने का, मोह छोड़कर आत्मीयता का विस्तार करने का तथा धन संपत्ति और सत्ता के सदुपयोग द्वारा विशाल जन समाज की सेवा करने का पाठ सिखाता है। मृत्यु के भयभीत होने के बजाय मनुष्य को उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु फटे हुए तत्व की भांति जीर्ण शीर्ण देह को छोड़कर नया देह धारण करने के समान एक साधारण घटना है। इतने देह का तथा उसके नाते से परिवार, धन संपत्ति आदि का मोह छोड़कर बंधन रहित हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे ये भी समझाते हैं कि संसार में आत्मबल से बड़ी सामर्थ्य किसी अन्य वस्तु की नहीं है। अतएव भौतिक जगत की वस्तुएं और सत्ता की चकाचौंध में भ्रमित ना होकर उत्तम लक्ष्यों की प्राप्ति में जुटे रहना चाहिए। यही मनुष्य के लिए सुख और शांति का उपाय है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आश्चर्यवत् पश्याति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्यपूर्वक देखता है, कोई इसका आश्चर्यपूर्वक वर्णन करता है, कोई इसके संबंध में आश्चर्यपूर्वक सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। आत्म तत्व मन और बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। आत्मा का स्वरूप मनुष्य को आश्चर्यचकित कर देता है। आत्म तत्व अद्भुत, अलौकिक एवं दिव्य है। आत्मा इसका दुर्वेद्य है कि प्रवचनों से उसका ग्रहण संभव नहीं होता। आत्म तत्व इतना सूक्ष्म और विचित्र है कि साधना करने पर आत्मदर्शन अथवा आत्म साक्षात करना भी एक अनुपम आश्चर्य अथवा विस्मय ही है। आत्मा के संबंध में इतमित्थम इस प्रकार से कहना कठिन है। आत्म तत्व का साक्षात करने वाला ब्रह्मनिष्ठ, आत्मदृष्टा, आत्मज्ञान देने वाला वक्ता अथवा उपदृष्टा, आत्मज्ञान का सच्चा जिज्ञासु श्रोता तीनों परम दुर्लभ एवं विलक्षण होते हैं। आत्मज्ञान सहज साध्य नहीं है, यह समस्त मार्ग का विस्मयकारी है। कोई बिरला साधक ही निषिद्ध पाप कर्म से दूर हटकर निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करता हुआ निर्मल वैराग्य भाव को प्राप्त करता है तथा आत्म तत्व की जिज्ञासा से प्रेरित होकर श्रद्धापूर्वक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाता है और महावाक्यों पर मनन एवं निधिध्यासन करता है। महावाक्यों के मनन द्वारा प्राप्त ज्ञान अज्ञान को ध्वस्त कर देता है। तत्त्वमसि ब्रह्म तू ही है, नेहि नास्ति किंचन
ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है इत्यादि का आशय स्पष्ट होने पर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, देह नहीं का बोध हो जाता है। अर्थात शुद्ध चित्त में ब्रह्मकारा अथवा आत्माकारा वृत्ति, ब्रह्म अथवा आत्मा के आकार वाली दिव्य वृत्ति का उदय हो जाता है तथा निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ब्रह्म एवं आत्मा के अभिन्नत्व एकता की अनुभूति हो जाती है, जिसे स्वप्रकाश आत्मा द्वारा आत्मा का दर्शन अथवा आत्म साक्षात कहते हैं। आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड एवं आनंद घन है। आत्मदर्शन होने पर अविद्या ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय मिट जाते हैं और सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं। वास्तव में ब्रह्मकारा वृत्ति अथवा आत्माकारा वृत्ति आत्मा के ऊपर अविद्या आवरण को दूर करने में सहायक होती है। आत्मा तो स्वप्रकाश है। आत्मदर्शन जिनमें दृष्टा दृश्य और दर्शक एक हो जाते हैं, अत्यंत आश्चर्यमय होता है। आत्मतत्ववेद्ता, आत्मतत्व को जानने वाला व्यक्ति और आत्मतत्व का व्याख्यात्मक विवेचन भी आश्चर्यमय ही होता है, क्योंकि आत्मतत्व के जानने वाले प्रायः समाधिमग्न अथवा समाहित चित्त रहते हैं तथा दिव्य प्रेरणावश ही व्युत्थान व्यवस्था में जब समाधि निमग्न ना हो उपदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त अनिवर्चनीय तत्व को व्याख्या कैसे करें? सर्व विश्लेषक रहित निर्विशेष अखंड एक रस ज्योतिर्स्वरूप आत्मा का वर्णन कैसे संभव हो? उसके वर्णन में वाणी असमर्थ होकर लौट आती है, वो वाणी का विषय ही नहीं है। आत्मतत्व के वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ हैं। आत्मतत्व का वर्णन एवं श्रवण आश्चर्यमय है। कोई मन की मलिनता के कारण अनेक बार सुनकर भी आत्मतत्व को नहीं समझ पाता। ब्रह्म का दर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार होने पर मनुष्य अबोध बालक की भांति सरल हो जाता है तथा खिले हुए पुष्प की भांति सहज आनंदावस्था में रहता है। ज्ञानोदय होने पर ही आत्मज्ञानी अपने प्रारब्ध कर्म के क्षय होने तक क्रियाशील रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चक्र घड़ा बनाने पर भी वेग समाप्त होने तक निष्प्रयोजन ही घूमता रहता है, जीवन काल में उसकी आत्मानंद मग्नता आश्चर्यमय होती है तथा अंत में उसका महानिर्वाण भी आश्चर्यमय होता है। देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतु अर्हसि। हे अर्जुन, सभी के देह में आत्मा का वध होना संभव नहीं है, अतएव सभी प्राणियों के लिए देहांत होने पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा नित्य और सर्वथा अव्यय है, अबाध्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड आनंद एक रस है, चैतन्य स्वरूप है, स्वप्रकाश है। देह के वध होने पर भी देही अर्थात आत्मा का वध नहीं हो सकता। आत्म तत्व का विवेचन एवं निरूपण करने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न हुए भरतवंशी अर्जुन, धर्म युद्ध के समुपस्थित होने पर मरने और मारने के मिथ्यात्व को समझ ले, क्योंकि देह बीजेश्वर है किंतु आत्मा अमर है, अतः किसी के मरने के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तात्विक दृष्टि से समस्त प्राणियों के शरीरों में एक ही परम आत्मा है, यद्यपि शरीर भेद से आत्मा में भेद प्रतीत होता है। भारत का अर्थ भा अर्थात आत्म ज्योति में रत भी है। आत्मा समरस एवं चित्त स्वरूप है तथा अविनाशी है,
जैसे अनेक घड़ों से फूट जाने पर भी उसमें स्थित आकाश नष्ट नहीं होता, वैसे ही अनेक देह नष्ट होने पर उसका अंतर्यामी आत्मा नष्ट नहीं होता। स्वाधर्मम अपि च आवेक्षयि विकम्पितो अहर्षि धम्यार्थ ही युद्धात् श्रेया अन्यत्र क्षत्रे अस्य न विद्यते। स्वधर्म का विचार करके भी तुझे भय मानने की अथवा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ और कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। श्लोक 31 से 38 में स्वधर्म और छात्र धर्म की चर्चा है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये स्पष्ट कर देते हैं कि यह युद्ध धर्म युद्ध है, हिंसात्मक युद्ध जो किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए अथवा लोभार्थ से ग्रस्त होकर राज्य को हड़पने अथवा अधिकार छीनने के लिए किया जाता है, वो पाप युद्ध होता है। यदि पांडव स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से युद्ध करते तो श्री कृष्ण उनका साथ ना देते। श्री कृष्ण युद्धोन्माद के कारण अनीतिपूर्वक युद्ध करने का भी विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे युद्ध मानवीय मूल्यों को ध्वस्त कर देते हैं। किंतु जब आतिताइयों के अत्याचार के विरोध में न्याय पक्ष की रक्षा के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो जाए तो युद्ध करना एक कर्तव्य हो जाता है। वीर योद्धा क्षत्रिय के लिए युद्ध करना स्वधर्म होता है। अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना धर्म है। युद्ध में चाहे कितनी ही मारकाट हो तथा अंत में हार हो या जीत हो, यदि वो कौन मारेगा कौन मरेगा तथा किसकी विजय होगी अथवा पराजय, इस विषय में भय चिंता शोक छोड़कर पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए साहस पूर्वक युद्ध करना वीर क्षत्रिय का स्वधर्म है, परम धर्म है। श्री कृष्ण धर्म युद्ध से बच भागने की निंदा करते हुए अर्जुन को वीर की भांति युद्ध हेतु उठ खड़ा होने के लिए अनेक युक्तियों द्वारा प्रेरित करते हैं। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध की अपेक्षा अन्य कोई कल्याणकारक साधन नहीं है। जीवन में पग पग पर विषम परिस्थितियां उपस्थित होती रहती हैं। कायर व्यक्ति भयभीत होकर अनेक प्रज्ञावादों झूठे तर्कों को प्रस्तुत करते हैं तथा स्थिति की सामना करने से पलायन करके काम बिगाड़ लेते हैं। यदि मनुष्य सत्य और न्याय की राह पर है तो उसे भय चिंता शोक छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। हार जीत तो ईश्वराधीन होती है। मनुष्य का कर्तव्य तो डट करके पुरुषार्थ करना है। समाज में, परिवार में अथवा किसी संस्था में प्रत्येक मनुष्य का अपना एक स्थान होता है तथा उसके अनुसार अनुरूप ही उसका दायित्व होता है। अपने दायित्व का पालन करना स्वधर्म होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म पालन करे, दूसरों के पद स्थान कर्म से द्वेष ना करे तो सफलता और शांति की उपलब्धि होती है। वास्तव में स्वधर्म पालन व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होता है, दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। अपने पद पर रहकर अपनी पूरी शक्ति से पुरुषार्थ करना स्वधर्म पालन है। मनुष्य का सहज धर्म अथवा स्वाभाविक धर्म स्वधर्म होता है। अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए कर्तव्य पालन अथवा स्वधर्म पालन करना ईश्वरीय पूजा है। स्वधर्म पालन अर्थात कर्तव्य पर डटा रहना कर्मयोग का आधारभूत स्तंभ है। ओम भगवते वासुदेवाय।